बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला मामला तो ये है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी मसरूफियात को ख़त्म कर दिया है। ऐलान कब होने जा रहा है असेंबली तहलील करने के हवाले से, ताख़ीर क्यों की जा रही है, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, असेंबलियाँ तहलील होने के बावजूद इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और इस इमरान खान साहब का इस्लामाबाद प्लान क्या है, आखिर असेंबलियाँ तहलील होने के बाद भी लॉन्ग मार्च क्यों आएगा, इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्योंकि मामलात स्टिल अभी भी उस तरह से नहीं है जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरा आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने चचा शहबाज शरीफ को वार्निंग दे दी है। इस वार्निंग से रिलेटेड भी आपको तफसीलात जो है वो मैं बताऊंगा। जो एक अंदरूनी इख्तलाफात थे वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले दबे लफ्ज़ों में हम आपको चीज़ें जो है वो बताते रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और आज चूँकि 20 तारीख़ है, मुल्तान में जलसा करने के बाद या बल्कि जलसे के दौरान इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख़ देंगे। और ये लॉन्ग मार्च की तारीख़ इसलिए इमरान खान साहब की जानिब से दी जाएगी क्योंकि अगर असेंबली तहलील भी होती हैं तो तब भी इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो पूरा नहीं होता। और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो नए इंतखाबात की डेट है और इमरान खान साहब जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। अब यहाँ पर प्लानिंग ये की जा रही है कि असेंबलियाँ तहलील करने के बाद कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाकर क्या किया जाए, 6 महीने मामलात को चलाया जाए। इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो अभी बहुत सारी जगहों के ऊपर ज़ेरे गौर हैं क्योंकि एक सितंबर का भी ऑप्शन मौजूद है। सितंबर में इलेक्शन होने के हवाले से, इस हवाले से मैंने भी कई चीज़ें आपको रिपोर्ट की कि सितंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, तो जब तक ये अनाउंसमेंट सामने नहीं आएगी इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च का जो उनका फ़ैसला है, लॉन्ग मार्च का जो प्लान है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और जो डिटेल्स हैं नाज़रीन, 29 तारीख़ का इमरान खान साहब का प्लान है। 29-30 तारीख़ को वो अपना लॉन्ग मार्च जो है वो बुलाएंगे और थोड़ा सा उन्होंने 8-10 दिन का डिले इस वजह से किया है क्योंकि ये 8-10 दिन वो मज़ीद देना चाहते हैं कि अगर कोई सोचना चाहता है तो वो सोच ले और जल्दी से इलेक्शन की तारीख़ की अनाउंसमेंट कर दे। ये जो दबे लफ्ज़ों में चीज़ें सामने आ रही हैं कि सितंबर में होंगे या 6 महीने की टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। वाज़ेह अनाउंसमेंट जो है वो आनी चाहिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप है उसमें थिंकिंग है। यहाँ तक के नाज़रीन 2000 प्लस जो लोग हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों से बनी गाला के बाहर उन्होंने डेरे डाल दिए हैं। और जो एक मुबैना गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा था, एक तो वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लॉन्ग मार्च से पहले वहाँ पर मौजूद हैं और जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा तो वहीं से वो लोग बनी गाला से डी चौक की जानिब इस्लामाबाद में जहाँ भी लॉन्ग मार्च होगा वो वहाँ से जो है वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से बहुत सारी क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं और अभी तक उन्होंने फ़ैसला नहीं किया। तो मैं पहले भी बता रहा था फ़ैसला हो चुका है असेंबलियाँ तहलील करने का। नून लीग ने यह फ़ैसला कर लिया है, शहबाज शरीफ ने भी असूली तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है कि वो असेंबलियाँ तहलील करेंगे। और इस हवाले से प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्होंने अपनी मसरूफियात सारी जो वज़ीर-ए-आज़म की होती हैं वो तर्क कर दी हैं और इस वक्त वो यही इत्तेहादियों से मुलाकातें और जो नए इंतखाबात के हवाले से मामलात हैं उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस वक्त मुलाकातें, यहाँ तक कि आज वो कराची का जो दौरा करने जा रहे हैं वहाँ पर आसिफ जरदारी से मिलेंगे और यही जो डिस्कशंस हैं वो की जाएंगी। दूसरी साइड पर इस वक्त अगर जो कन्फ्यूजन से रिलेटेड मामलात हैं तो शहबाज शरीफ इस वजह से कन्फ्यूज्ड भी हैं और वो अभी तक उन्होंने ऐलान इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि वो जो ख़ुद को एनआरओ देना चाहते थे और हमने देखा भी प्रैक्टिकली बहुत सारी जो चीज़ें भी सामने आई केसेस वगैरह से रिलेटेड, तो वो एनआरओ फिर एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रुक गई। लेकिन स्टिल अगर ये असेंबलियाँ तहलील करके हुकूमत से अलहदा होते हैं तो बहुत सारा जो एनआरओ ये ख़ुद को देना चाहते थे या बहुत सारी फील्डिंग ये सेट करना चाहते थे वो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वो नुक्ता है जिसके ऊपर इस वक्त सोच विचार की जा रही है कि इस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया जाए क्योंकि तकर्रो तबादले जो थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए जो कि ये कर रहे थे।
तो एक ब्रेक जो है वो इनको लगी। तो बहरहाल इस वक्त ये चीज़ सोची जा रही है, लेकिन चूँकि नवाज़ शरीफ को जो केसेस वगैरह हैं वो उनका मुतालबा था वो भी ख़त्म हों, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं हुए। और आप यूँ कह लें कि इस वक्त चीखो पुकार वज़ीर-ए-आज़म हाउस से की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट और जो पिंडी वाली साइड पर के आकर उनकी मदद की जाए और इन तमाम तर सूरत हाल का जो बोझ है वो अपने कांधों के ऊपर लिया जाए। तो दूसरी साइड से कोई इनको जवाब भी नहीं मिल रहा, बल्कि एक आप ये कह लें कि इनकार मिल रहा है कि वो किसी चीज़ में भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल हैं। और ये आपके मामलात हैं पॉलिटिक्स के, ये आप ख़ुद जो है वो देखें, यहाँ तक कि शायद खाकान अब्बासी की जानिब से बाकायदा तौर पर उन्होंने बयान देकर दावत जो है वो दी है कि आप जो है वो मुदाखलत करें या आप आएँ और हमें जो है वो बचाएं। तो बहरहाल इस वक्त ये जो मामलात हैं वो चल रहे हैं शहबाज शरीफ की जानिब से, और इसी वजह से जो असम्बलियाँ तहलील करने की एक अनाउंसमेंट है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है कि ये नुकता वो सोच रहे हैं कि जो हमारा NRO है, इस NRO का अब क्या होगा। क्या अभी भी हम कुछ ना कुछ हमें अभी भी जाते जाते भी मिल जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर मैं आता हूँ। तो इस वक्त जो एक रिपोर्ट भी पेश की गई है सामने जो आई, जिसके ऊपर माशी कारकर्दगी के हवाले से जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में रही उसके कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले GDP ग्रोथ अगर देखी जाए, क्योंकि सारा जो बयानिया बनाया गया था वो यही था कि मईशत को इमरान खान साहब ने तबाह कर दिया, लेकिन अशारिये जो हैं, नंबर्स जो हैं वो तमाम बुलंद तरीन सतह पे हैं। GDP ग्रोथ आप देख लें तो 6% है। इसके अलावा एग्रीकल्चर आप देख लें तो 4.4% के ऊपर है। इंडस्ट्री ग्रोथ देख लें वो आपकी 7.2% पे है। इसके अलावा LSM है वो आपका 10.2% के ऊपर है। तो ये तमाम जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स ने भी जो रजीम चेंज का जो प्रोजेक्ट था उसकी नाकामी का एक सबब भी बने कि जब ये चीज़ें सामने आई तो तमाम लोगों ने सर पकड़ लिए कि मईशत जो थी वो तो दुरुस्त सिमत में थी और उस वक्त तो नज़र कुछ और आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब को हटाने के बाद अब जो हालत हो गई है ये बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी ये जो मौजूदा बयानिया बनाया गया था रजीम चेंज का कि माइशत सारी तबाह हो गई है, लेकिन जब ये फिगर सामने आए तो तमाम जो सारा प्लान था वो इस वजह से भी एक फ़ेल हुआ। आखिर में नाज़रीन, मरीम नवाज़ के हवाले से कुछ मैं आपको तफ़सीलात बताता चलूँ। एक तो मरीम नवाज़ फुली बिल्कुल इस वक्त इतनी ज़्यादा अपसेट हो चुकी हैं कि उनको ख़ुद भी नहीं मालूम कि अब वो करें तो करें क्या। क्योंकि एक तो उनका जो सारा ये प्लान था वो भी फ़ेल हुआ, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की अब मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात में अगर जाया जाता है तो 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को मिलेगी। पंजाब में अलबत्ता कुछ हलकों में मुकाबला ज़रूर होगा, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती हुई नज़र आ रही है। और मरीम नवाज़ इसीलिए अपना जो ख़वास बाख्ता जो है वो इस वक्त हो चुकी हैं, हवास बाख्ता जो है वो इस वक्त हो चुकी हैं। कल उन्होंने जलसे के अंदर जहाँ पर नाकाम तरीन जलसा उनकी जानिब से किया गया, दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो उन्होंने कहीं, जिससे आपको मालूम होगा कि किस कदर वो इस वक्त मेंटली तौर पर अपसेट हैं। एक तो वो ये कहती हैं कि फ़ौज, अदलिया, मीडिया इमरान फितने का नोटिस लें। अब इनकी ये हालत हो चुकी है कि ख़ुद ये फ़ौज को अब दावत दे रही हैं। इमरान खान साहब तो अब अपोजिशन में हैं, हुकूमत में आप हैं, और ये अब फ़ौज और अदलिया को कह रही हैं कि आप आएँ और इमरान खान साहब का जो है उनके ख़िलाफ़ हमारी मदद करें। दूसरे नंबर पर ये देखें क्या कहती हैं कि खान तुम बाल नोचो, दांत पीसो या उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म। तो खेल ख़त्म किसका हुआ है ये भी नाज़रीन के सामने है। जो जलसे आप कर रही हैं तो बहरहाल आपकी जो सारी ख्वाहिशें, आपके जो सारे अरमान हैं वो आपके उसी तरह अधूरे रह चुके हैं, और बुग़्ज़ इमरान में आप इस हद तक अब गिर चुके हैं कि आप इस तरह की जो वर्डिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है इनके पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो इन्होंने यही चीज़ बोलनी है। और आखिर में नाज़रीन, इन्होंने शहबाज शरीफ को वाज़ेह अंदाज़ में मरीम नवाज़ ने तड़ी भी लगाई है कि हुकूमत को छोड़ दें आप, क्योंकि ये कहती हैं कि ये जो सारा बोझ है ये मुस्लिम लीग नून नहीं उठा सकती, तो आप हुकूमत को छोड़ दें। वाज़ेह तड़ी लगाई है और नए इंतखाबात में जाने का कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक रोक टोक ज़रूर मौजूद थी शहबाज शरीफ और वैसे ही भी इन दोनों के दरमियान जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो ग्रुप्स बने हुए हैं, शहबाज ग्रुप और नवाज़ ग्रुप, ऑलरेडी इनके अंदर क्लैशेस मौजूद थे। बहरहाल अब ये वाज़ेह तौर पर एक चीज़ सामने आ चुकी है कि मरीम नवाज़ ने भी अब तड़ी लगा दी है शहबाज शरीफ को कि भाई साहब हुकूमत छोड़ दें, और नहीं तो आपका भी जो है वो एक किस्म का सफाया जो है वो मुस्लिम लीग नून से किया जाएगा। तो इस वक्त ये सूरत हाल इनकी बन चुकी है।
और इसी सूरत हाल के पेश नज़र भी और जो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से अब वापस आने वाले हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।